अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज ना मैं शाम के टाइम बना रही हूँ। आलू मैंने रख लिए थे, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली, प्याज टमाटर सारे मसाले, और आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ना दिल चाह रहा था कि आज आलू बनाती हूँ और इसमें फिर देखूंगी मूड हुआ तो अंडे डाल दूंगी। खैर इस तरह के आलू जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सिंपल बनते हैं और नाश्ते में आप खाएं, रात को खाएं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मैं गई थी अभी चीज़ें लेने के लिए, जो हमारे मसाले होते हैं ना, तो मैं ज़ीरा लेके आती हूँ और घर में ही उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैं उस दिन गई थी ना, तो दूसरा वाला ज़ीरा मुझे मिला ही नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो अब आई हुई हूँ तो पिसा हुआ ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ हुआ है। तो खैर ये मैं लेकर आ गई थी। वैसे घर में जो आप ग्राइंड करते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब ऑप्शन कोई नहीं था, मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। अच्छा, मैंने कल बनाई थी पालक गोश्त बनाया था मैंने, तो वो अभी रखा हुआ था, तो ये मैंने वैसे ही बना लिया। मैंने कहा चलो अगर वो कम हो गया, या फिर आप सुबह नाश्ते में भी इस तरह पराठे के साथ खाएं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके और इसको मैंने रख दिया था। टाइम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइमर में लगा देती हूँ, बस आराम से फिर मैं काम शाम करती हूँ और ये इतनी देर में ना बन जाते हैं। एंड में मैंने इसमें हरी मिर्चें धनिया डाल दिया और बस ये रेडी हो गए। अच्छा, मेरा वैसे दिल चाह रहा था आज मैं ज़रा 50-50 थी, कैसे ही बनाऊँ या अंडे डालूँ, क्या करूँ। फिर मैंने एंड में ना इसमें एक अंडा डाल दिया। अंडे आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने कहा चलो ये भी डाल लेते हैं, और ये जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। आप में से किस किस को अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस इसको मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने रख लिया। फिर मैंने रोटी बनाई, तो मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें जो है ना आज इंजॉय कर लेंगे। अंडे मैंने कम डाले हैं क्योंकि हमने नाश्ते में खा लिए थे, तो बस मैंने टेस्ट के लिए एक अंडा डाला है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, एक ही अंडा डाला है मैंने। सुबह खा लिए थे तो बस मैंने कहा एक ही जो है ना वो काफ़ी है। अच्छा, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ। ये वैसे रात का टाइम है, आज मैंने व्लॉग जो है ना दिन को नहीं बनाया। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने शाम के बाद स्टार्ट किया था। और ये देखें कितने मज़े के जो है ना अंडे आलू, आलू अंडे जो भी आप कहें, रेडी हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े के बने, हमने एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। नाश्ता करने के बाद मैं निकली बाहर, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे ग्लास जो है ना वो भी कुछ जार्स रखे हुए थे। अच्छा, ग्लास जो है ना वो यहाँ पे ये बने हुए आप देखें, इनमें डालेंगे। रिसाइकल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम सेपरेट सेपरेट डालते हैं, और हमारी जो बिल्डिंग है, बल्कि मैंने जहाँ भी देखा है तो वहाँ पे ना ये जो शीशा होता है ना ये सेपरेट ही रखते हैं, ये उनमें नहीं डालते हैं। तो खैर ये मैं लेकर आ गई थी साथ। आज मुझसे सुबह को एक प्लेट भी टूट गई थी, कुछ जार्स भी थे और इस तरह शीशे की चीज़ें थी, तो खैर ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने यहाँ डाल दी हैं। और अब उसके बाद जो है ना चलते हैं ग्रॉसरी करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि आज क्या लिया और क्या क्या आया हुआ है। मौसम इतना माशाल्लाह अच्छा हुआ हुआ ना कि मेरा दिल चाह रहा था कि पीनट्स लेते हैं। पीनट्स वैसे आजकल ना बड़े अच्छे लगते हैं, मौसम ज़रा ठंडा हुआ हुआ है तो पीनट्स खाने का अपना ही मज़ा आता है। अच्छा, उसके साथ जो है ना मैंने खजूर लेनी थी, ये भी मैं शेक बनाती हूँ तो उसमें 2-3 मैं डाल देती हूँ, वैसे भी खा लेते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, सब्जियाँ मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं लेनी थी, कुछ मैंने लेनी थी, बाकी उस्मान या मैं खुद चक्कर लगा ना तुर्किश शॉप पे तो वहाँ से लेकर आऊँगी। तो यहाँ से जो ज़रूरत की होती है ना वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ जो है ना मैं आपको साथ साथ ग्रॉसरी भी दिखाती जाती हूँ। और मैं आज आई ना तो मेरा ये इरादा था, मैंने उस्मान को कहा कि पहले मैंने उनको कहा कि जाके ले आए, उन्होंने कहा मैं तो काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं भाग के जाती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है मैं लेके आती हूँ। और हम आते हैं थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन समझ नहीं आती, फिर याद आती जाती है, लिस्ट भी पूरी हो जाती है, चीज़ें बंदा लेता जाता है। अच्छा, मैंने मशरूम्स ले लिए ये वाले, क्योंकि इसके साथ आप पिज़्ज़ा पे टॉपिंग करें, कुछ भी आप इस तरह बेक करते हैं या फिर आप मशरूम सॉस बनाते हैं, बड़े मज़े का बनता है। तो आज मैंने ये भी ले लिया। जैम ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, तो ये भी मैंने ले लिया। अच्छा, उसके साथ जो है ना मैं बिस्किट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, चाय पीते हैं तो उसके साथ ज़रा अच्छी लगती हैं, घर में कोई आ भी जाता है तो तब भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैं चीज़ें ले रही थी, और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया ख़त्म हो रही थी, कुछ होने वाली थी। दूसरा ये होता है कि जो सैटरडे या फ्राइडे होता है ना उस पर हम ग्रॉसरी कर लेते हैं, संडे
को यहाँ सब कुछ बंद होता है, तो इसलिए मस्ट करते ही करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन में और आपको मैं दिखाऊँ आज मुझे इतने मज़े की कमाल की चीज़ मिली है ना। एक तो मैंने ये कटिंग बोर्ड देखे। अच्छा, मैं जब देख के आती हूँ ना ऐप पे, वैसे मैं देख लेती हूँ हर वीक जो भी चीज़ें आती हैं जाने से पहले मैं देख लेती हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि आप आते हैं ना तो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो इसलिए मैं अब माइंड बना के आती हूँ कि मिल गई तो मिल गई, ना मिल गई तो चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कटिंग बोर्ड्स जो है ना 3 का सेट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। मैंने ना अभी सोचा कि थोड़ा सा ज़रा किचन में चीज़ें रखूंगी और ये 2 स्टाइल में रखे हुए हैं, एक थोड़ा सा राउंड था और एक ये वाला था, तो मैंने दूसरा वाला लिया। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये स्पून होल्डर मुझे इतना अच्छा लगा। मज़े की बात ये कि मैं समझी सिर्फ होल्डर है तो मैंने ये ले लिया, लेकिन इसके अंदर ये स्पून भी है और प्राइस इसकी भी बहुत कम है, तो मुझे ये 2 चीज़ें आज बहुत अच्छी मिली। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ और भी क्या क्या आया हुआ है। कभी कभी ये होता है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, कभी कभी ये होता है कि लास्ट जो वीक की कुछ बची हुई हो जो बहुत ही कम होता है, अदरवाइज़ चीज़ें फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती हैं, तो वो भी आपको मिल जाती हैं। और फिर ये होता है कि फिर रिपीट पे बहुत ही बाद में आती हैं चीज़ें, काफ़ी मंथ्स के बाद फिर आप वेट करते हैं या नहीं आती हैं, तो इसलिए जो चीज़ जब अच्छी लग रही हो ना तो ले लेनी चाहिए। यहाँ पे इसी तरह से होता है कि अगर आप छोड़ दें, आप थोड़ी देर के बाद जाएँ, नेक्स्ट डे जाएँ, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। खैर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने किचन को भी अभी थोड़ा सा सेट करना है। मैं ना एक्चुअली इस तरह की चीज़ें ले नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि देखेंगे घर चेंज किया या बड़ा घर लिया तो फिर लूँगी, क्योंकि अभी भी मेरा मोस्टली सामान आधा बिल्कुल पैक रखा हुआ है। किचन की चीज़ें लेने का तो मुझे बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है, तो अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी ज़रा कुकिंग वगैरह भी करेंगे, चीज़ें भी ट्राई करेंगे और उसके अलावा थोड़ी किचन की आप सेटिंग कर लेते हैं। अब बेशक किचन बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जब आपको अच्छा लगता है, आपका दिल खुश होता है ना, फिर आपको काम करने का, कुकिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और ये तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि मतलब आप और घर में कुछ करें या ना करें, खाना पकाना, खाना तो आपने होता ही होता है ना, या फिर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, कोई आया गया भी होता है, तो आपने बनाना ही होता है या भिजवाना हो या कुछ भी इस तरह से, तो किचन में आपका टाइम जो है ना यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ही गुजरता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता करके अब ज़रा सेट करते हैं, लेते हैं, और फिर जब आप व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तब भी ज़रा चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर आप इस तरह से दिखाते हैं तो। तो खैर वो मैंने ले लिया, आपको बाद में मैं दिखाती हूँ, इंशाल्लाह सेटिंग करूँगी। ये मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। इसमें बड़ा भी आया हुआ है, छोटा भी है, ये लाइट भी है और फ़ैन भी इसके साथ लगा हुआ है ना। ये जो मेन आपकी जो सीलिंग फ़ैन होता है ना, आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो छोटे साइज़ में, मेरे ख्याल में इस वीक या नेक्स्ट वीक में मैं देख रही थी ऐप पे ना, बड़ा वाला फ़ैन भी आया हुआ है कि लाइट भी ऑन होगी और उसके साथ जो है ना फ़ैन भी चलता है। बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़। खैर, मैं यहाँ देख रही थी, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना चाय के लिए लेना है पॉट टाइप का ना, जो सॉस पैन होता है। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये मेरे ख्याल में 15 या 17 का था यहाँ पे, लेकिन इस तरह का मेरे पास 1-2 नए रखे हुए हैं ना, तो मैं जब पाकिस्तान जा रही थी ना, पाकिस्तान जाने से पहले बहुत अच्छे इसी क्वालिटी में, बहुत ही हैवी और अच्छी क्वालिटी में आए हुए थे सॉस पैन, जो चाय का बर्तन होता है, तो तब मैंने लिए नहीं, मैंने कहा कि चलो बाद में आके लूंगी, और मेरे पास था भी सही। तो जब मैं वापस आई ना, तो मेरा चाय वाला जो सॉस पैन है, पता नहीं उस्मान ने क्या किया है कि वो टेढ़ा हो गया है, मतलब उसकी सरफेस फ्लैट नहीं रही है, तो इसलिए अब मैं देख रही हूँ कब से कि जैसे ही आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला ले लूँगी। मुझे लेना है क्योंकि चाय हमारे घर रेगुलर बनती ही बनती है, और चाय के लिए जो है ना, ज़रा सा भी अगर फ्लैट ना हो ना, तो चाय फिर इतना टाइम लगाती है ना बनने में, मतलब इतना टाइम कहाँ होता है, सुबह सुबह वैसे ही बड़ा जल्दी में बंदा होता है। तो इंशाल्लाह ताला खैर वो मैं लूँगी। बाकी मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी क्या क्या आया हुआ है, और आई मैं थी, मैंने आपको बताया कि बस मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें लेके और चलती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी चीज़ें भी मिल गई और ग्रॉसरी वगैरह भी हो गई। उसके साथ मैं यहाँ पे आ गई, दूध तो लेना ही लेना होता है क्योंकि मैं फ़्रेश वाला लेती हूँ, मुझे उसका टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है, तो वो फिर शेक भी डेली बनता है, चाय वगैरह भी बनती है, और कुछ ना कुछ कभी मीठा भी बन जाता है, तो इसलिए दूध जो है ना वो फिर मैं जाती हूँ और फ्रेश ही लेकर आती हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी जो है ना यहाँ पे तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन मुझे अभी कुछ और चीज़ें लेनी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपकी टॉयलेटरीज़ वगैरह होती हैं वो भी मैंने आज लेनी थी, तो वो भी अभी मैं जाती हूँ। अच्छा खैर, अभी मैं देख रही थी कि क्या रह गया है, और यहाँ पे ये जो स्पाइसेस वगैरह हैं और सीजनिंग्स हैं बड़ी अच्छी मिल जाती हैं।
हैंड वॉश बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने लेना था। उस्मान के लिए डिओड्रेंट मैंने यहाँ पे देखा था, वो भी बड़ा अच्छा मुझे लगा तो वो मैंने ले लिया। अच्छा, मैं ना आज यहाँ आई तो डिटेल में ज़रा मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें हमेशा अवेलेबल होती हैं, कुछ जो है ना वो वीकली आती हैं, सीजनल आती हैं, तो वही मैं देख रही थी। ग्रॉसरी यहाँ पे सारी हो गई और एंड में मैं आई वॉशिंग लिक्विड, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना, वो मैंने लेना था। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे बड़ी अच्छी रिजनेबल मिल जाती हैं। अच्छा, ये है कि यहाँ पे ना हर स्टोर से हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती, मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि बुरी होती है, आपको वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी लगे। इसलिए यहाँ पे लोग जब चीज़ें लेते हैं या हम भी लेते हैं तो डिफरेंट जगहों से हम डिफरेंट चीज़ें लेते हैं। बस ये ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना वीकली वाली, ये हम जाके इस तरह से सामने से ले आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ग्रॉसरी का टास्क हो गया डन और अब चलते हैं, बिल कराते हैं और घर की तरफ चलते हैं। मैं घर वापस आई तो बस उस्मान के साथ गपशप लगा रही थी, उसके बाद वो चले गए, शुगल लगाया हुआ था उन्होंने। और अभी शाम के बाद फिर मैं बना रही हूँ कीमा। आज मेरा दिल चाह रहा था कीमा आलू बनाने का। मुझे कीमा आलू ना बहुत पसंद है, वैसे मुझे कीमा बहुत अच्छा लगता है किसी तरह से भी बना हुआ हो। तो आज मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा आज ना कीमा आलू बनाते हैं। अच्छा, मैंने प्याज के साथ कीमे को अच्छी तरह भून लिया था, लहसुन अदरक भी मैंने इसके अंदर डाला, अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई की ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, जो एक रा आ रहा होता है। और उसके बाद मैंने इसमें सारे हमारे देसी मसाले डाल दिए। गरम मसाला मैं हमेशा खाने के एंड में डालती हूँ क्योंकि उससे ना टेस्ट भी ज़रा चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। बाकी मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए। इसको मैंने ढक के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए और मैं बाहर आ गई। यहाँ पे ना मौसम आजकल माशाल्लाह इतना अच्छा और ठंडा हुआ है ना। या तो बारिश हो रही होती है या ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और बादल आए हुए होते हैं। सही मज़े का मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ठहर के मौसम एंजॉय कर रही थी, थोड़ा सा बाहर निकल के देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम अच्छा हो इस तरह से ना तो आपका मूड और भी फिर अच्छा हो जाता है। इतनी देर में जो है ना इसको भी टाइम हो गया, जो मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था और इसको मैंने अच्छी तरह से भूना। उसके बाद इसमें मैं आलू डाल रही हूँ और बस अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई करूंगी। एंड में इसमें मैं धनिया और हरी मिर्चें और गरम मसाला डालती हूँ और इसको ना फिर मैंने 15 मिनट के लिए ढक के रख लिया था, अच्छी तरह से भूना। फिर मैंने पानी लगा के इसको रख लिया था, तो ये भी रेडी हो गया। मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही फ्रेश खाना बनाऊँ। हालाँकि मुझे जब मैं यूके में भी थी ना तो उस टाइम पे कभी-कभी ऐसे होता था क्योंकि वहाँ पे रूटीन ज़रा डिफरेंट थी। उस्मान मुझे कहते थे कि खैर है 1 दिन बना लिया करो, 2 दिन खा लिया करेंगे। और पहले तो खैर बिल्कुल नहीं खाते थे। अब जो है ना खुद ही कभी-कभी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन जो है ना चल भी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बस मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा-सा बनाती हूँ और डेली फ्रेश ही बना लेती हूँ। अच्छा, तंदूर की रोटी रखी हुई थी तो उस्मान ने कहा कि मुझे कीमे के साथ ना ये गरम करके दो। और मैंने आपको बताया था हम नान या इस तरह की कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना, आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। आप आराम से उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में तो खैर ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। और ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो अभी ना मैंने इसको तवे पे इस तरह गरम कर दिया। मुझे वो कह रहे थे कि कीमे के साथ जो है ना बड़ी अच्छी लगेगी, तो मैंने दूसरी भी रोटी बना ली और इसको भी मैंने गरम कर लिया। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।